माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। जय माता दी। आज हम बात करेंगे मोहन विद्या की। और मोहन विद्या में एक मंत्र के माध्यम से ही इस क्रिया को पूर्ण करेंगे। इस क्रिया में कोई तंत्र और हवन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसमें जो मंत्र हमने उपयोग में लिया है वह सावर मंत्र है। और सावर मंत्र वैदिक, तांत्रिक और सावर 3 तरीके के मंत्रों में सबसे तीव्र गति से कार्य करने वाला होता है। तो आज के इस विषय में जो हमारे टॉपिक इसके अंदर कवर होंगे वो है मोहिनी मंत्र की विशेषता, सबसे सरल मोहिनी मंत्र, मोहिनी मंत्र कैसे सीखें और इसे सिद्ध कैसे करें, सबसे सरल मोहिनी मंत्र के उपयोग कैसे करें, मोहिनी मंत्र के द्वारा एक साथ अनेक लोगों का वशीकरण कैसे करें, कब करें मोहिनी मंत्र का प्रयोग, ये सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये मोहन विद्या है, ये षटकर्म की विद्या है। वैसे तांत्रिक विद्या ही मानी जाती है, लेकिन उसमें आकर्षण, मोहन और वशीकरण 3 तरीके के स्वरूप चलते हैं। और वशीकरण चरम अवस्था होती है। सबसे सरल मोहिनी मंत्र का वशीकरण प्रयोग एक ऐसा अचूक प्रयोग है जिसे अगर सही विधि विधान से किया जाए तो 100% परिणाम प्राप्त होते हैं। प्रेमी प्रेम का, पति पत्नी, अधिकारी और एम्प्लॉई के बीच अच्छे सामंजस्य का परिणाम मिलते हैं। मोहिनी मंत्र को तंत्र शास्त्र में सबसे सरल वशीकरण साधना माना गया है। और इसकी विशेषता यह है कि इसका उपयोग जिसके ऊपर भी किया जाता है उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता और जीवन भर सदैव सामंजस्य बना रहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में प्रेम का आगमन हो या फिर वह जिससे प्रेम करता है उसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी का निर्वाह करे। पर ऐसा हर किसी की किस्मत में नहीं होता है। इसी वजह से प्रेम में असफलता पाने के बाद इंसान काफ़ी अधिक निराश होता है और यह निराशा उसे एक असफल जीवन के लिए मजबूर करती है। जैसा हम सब जानते हैं कि निराशा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। हमारे तंत्र शास्त्र में ऐसे कई वशीकरण मंत्र दिए गए हैं जिनका उपयोग हम घर में करके वशीकरण करने में सक्षम हो सकते हैं और एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। मोहिनी मंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस मंत्र के उपयोग में आप एक साथ आकर्षण, सम्मोहन और वशीकरण तीनों का लाभ पा सकते हैं। अगर सच्चे मन से इस मंत्र का जाप कर लिया जाए तो इंसान के अंदर एक दिव्य आकर्षण की शक्ति पैदा होती है और समाज में हर कोई उससे आकर्षित होने लगता है। यह अत्यंत शक्तिशाली मंत्र है और इसका उपयोग आप अपने शत्रु को भी अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कर सकते हैं। इस मंत्र का प्रयोग पति पत्नी के बीच प्रेम संबंधों को सुधारने के लिए भी किया जाता है। इस मंत्र के उपयोग से पति पत्नी के बीच में मधुर संबंध बनते हैं और एक खुशहाल जीवन जी पाते हैं। सबसे सरल है ये मोहिनी मंत्र। इसे सबसे सरल मोहिनी मंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे आम इंसान भी अपने घर में आसानी से कर सकता है और बाकी तांत्रिक क्रियाओं की तरह इसमें हवन या अन्य विधि विधान की आवश्यकता नहीं होती। बस सच्चे मन से मंत्रों का जाप करना होता है जिससे मंत्र सिद्ध होता है और फिर आप अपनी परिस्थिति के अनुसार इस मोहिनी मंत्र का उपयोग अपने जीवन में कर सकते हैं। ये मंत्र अत्यंत ही शक्तिशाली है कि और अगर आप इस मंत्र को एक बार सिद्ध कर लेते हैं तो इसके उपयोग से आपके संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित होता है। मोहिनी मंत्र का उच्चारण करना काफ़ी सरल है।
मेरा आप सबसे निवेदन होगा कि इस मंत्र का प्रयोग करने से पहले इसे अच्छे से याद कर लें, क्योंकि मंत्रों का उच्चारण आपको आंखें बंद करके करना होता है। मोहिनी मंत्र है, ये मोहिनी मंत्र सावर मंत्र है। तेल तेल गोरी का खेल, राजा प्रजा कौशल चल के, मेरे और मेरे परिवार के पैरी मेल, मन मोहे तन मोहे, मोहे सभी शरीर, मोहे पंजे पीर। जय फुला काम करे खुला, मलंगी तोड़े तंगी, आकाश योगनी पाताल का सिद्ध। जिसको बस में करना है उसका नाम, को लाग लाग री मोहिनी तुझे भैरों की आन। अब बात करते हैं मोहिनी मंत्र कैसे सीखें और इसे सिद्ध कैसे करें। मोहिनी मंत्र का उपयोग करने से पहले आपको इस मंत्र को सिद्ध करना होगा, तभी आपको इस मंत्र के सुपरिणाम प्राप्त होंगे। इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए कुछ विशेष ध्यान आपको रखना होता है। नंबर 1, मंत्र साधना एकांत और साफ सुथरी जगह में ही करें। नंबर 2, जिस जगह आपने साधना की शुरुआत की है उसी जगह पर ही प्रतिदिन साधना करें। नंबर 3, साधना के दौरान केवल सफ़ेद वस्त्र का प्रयोग करें। नंबर 4, साधना के दौरान दीपक जलाने के लिए केवल सरसों के तेल का ही उपयोग करें। नंबर 5, जब तक साधना समाप्त नहीं होती ब्रह्मचर्य का पालन करें। नंबर 6, साधना के दौरान मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें, अन्यथा साधना सफल नहीं होगी। नंबर 7, साधना काल के दौरान किसी से वाद विवाद या कठोर शब्दों का भी प्रयोग ना करें। सबसे सरल मोहिनी मंत्र को सिद्ध करने के लिए कुल 41 दिनों का समय लगता है। मंत्र में सिद्धि हासिल करने के लिए जिस भी शुभ दिन से शुरू करना चाहते हो उस दिन सुबह स्नान करके शुद्ध हो जाएं और सफ़ेद वस्त्र धारण करके किसी एकांत और साफ सुथरे स्थान पर पहले सरसों का एक दीपक जलाएं और दीपक के बगल में एक कटोरी चावल रखें और उस दीपक के सामने बैठकर मोहिनी मंत्र का 1101 बार जाप करें। ये 1101 बार का जो जाप है वो 41 दिन में पूरा करना होता है। प्रतिदिन चावलों को चिड़ियों को डालना होता है। इस प्रकार की लगातार 41 दिनों तक किए गए सच्चे मन से मंत्र का जाप से मोहिनी मंत्र सिद्ध हो जाता है। सबसे सरल मोहिनी मंत्र का उपयोग कैसे करें, जब ये सिद्ध हो जाएगा तो उसके उपयोग को बताते हैं। मोहिनी मंत्र को सिद्ध करने के बाद इसे उपयोग करने के लिए आप चमेली का तेल या गुलाब के इत्र को अभिमंत्रित करके इस मंत्र का उपयोग कर सकते हैं। जब कभी भी आपको इस मंत्र का उपयोग करना हो तो आपके दाहिने हाथ में चमेली के तेल या गुलाब के इत्र को लेकर इस मंत्र को 21 बार जाप करें और तेल या इत्र के ऊपर 11 बार फूंक मारें। ऐसा करने से वह अभिमंत्रित हो जाएगा और उसके बाद उसी तेल या इत्र को अपने शरीर पर लगाएं और जिस किसी को भी आप अपनी तरफ आकर्षित, सम्मोहित या वशीकृत करना चाहते हैं उसके सामने जाकर कम से कम 10 या 15 मिनट उसके साथ रहें। कुछ देर बाद इसके प्रभाव आपको दिखाई देंगे। अब बात करते हैं मोहिनी मंत्र के द्वारा एक साथ अनेक लोगों का वशीकरण कैसे करें। मोहिनी मंत्र के उपयोग से आप किसी भी व्यक्ति को अपनी तरह आकर्षित, सम्मोहित या वशीकृत करने में सक्षम हो जाते हैं, पर इस मंत्र के उपयोग से आप कई सारे लोगों को भी अपनी तरफ एक साथ आकर्षित कर सकते हैं। इसकी प्रक्रिया भी बिल्कुल समान है। जब भी आप कई लोगों को अपनी तरफ एक साथ आकर्षित करना चाहते हो तो आप तेल या इत्र को अपने दाहिने हाथ में रखकर 21 बार मंत्र का जाप करें और उसके ऊपर 11 बार फूंक मारें। उसके बाद इस तेल या इत्र का उपयोग अपने ऊपर करें और समाज में जहाँ भी आप लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं वहाँ पर जाएं। ऐसा करने से कई सारे लोग आपकी तरह एक साथ आकर्षित होंगे और आपके बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे और आपको समाज में मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं कि मोहिनी मंत्र का प्रयोग कब करना चाहिए। मोहिनी मंत्र का प्रयोग आप उस परिस्थिति में कर सकते हैं जहाँ पर आपका प्रेमी या प्रेमिका आपसे रूठ गई हों या आपसे अपना रिश्ता तोड़कर चले गए हैं, तब आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। आप इस मंत्र का प्रयोग उस परिस्थिति में भी कर सकते हैं जहाँ पर आप किसी से प्रेम करते हैं और अपने मन की भावना उनसे नहीं कह पा रहे। इस मंत्र का उपयोग करने से पहले
एक बात का विशेष ध्यान रखें कि इस मंत्र का उपयोग करना काफ़ी सरल है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के हवन या अन्य विधि का प्रयोग नहीं होता है। इस बार की तरह मैं आपसे सभी से फिर यही निवेदन करूंगा कि मोहिनी मंत्र का प्रयोग किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए या अन्य अपने स्वार्थ को पूर्ण करने के लिए कभी ना करें, क्योंकि मंत्रों में काफ़ी अधिक ऊर्जा होती है और किसी भी मंत्र का उपयोग अगर नकारात्मक कार्यों को सिद्ध करने के लिए किया जाता है तो उसके प्रभाव अच्छे नहीं होते हैं और उसके परिणाम जीवन भर भोगने पड़ते हैं। ध्यान रखने योग्य बातें हैं, मोहिनी मंत्र का उपयोग मात्र प्रेम प्रसंग या पति पत्नी के बीच वैवाहिक संबंध में मधुरता लाने के लिए नहीं है, अपितु इसका उपयोग आप कोर्ट कचहरी के मामले, ऑफिस, नौकरी, व्यापार में भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसा हमने पहले कहा कि इस मंत्र के उपयोग से व्यक्ति के अंदर आकर्षण शक्ति बढ़ती है और हर कोई उससे आकर्षित होने लगता है और उसकी हर बात मानने लगता है। पर एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि मंत्र में सिद्धि हासिल करने के बाद भी इस मंत्र का गलत उपयोग भूलकर भी ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आपकी मंत्रों